एमआईएम ने पटना में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अकलियतों के वोटों पर सियासत करने वाली पार्टियों ने अकलियतों के मसले को हमेशा ठंडे बस्ते में रखा है। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि अकलियतों के मामले पर उनका मुंह बंद रहता है। उन्होंने सरकार से पूछा कि टीईटी उर्दू के अभ्यर्थियों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है कि पास करने के बाद उन्हें दोबारा फेल कर दिया गया। 12,000 उर्दू टीईटी के उम्मीदवार सड़क पर भटक रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश है। क्यों अकलियतों का वोट लेने वाले इस पर कुछ नहीं कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 80,000 उर्दू शिक्षकों का पद खाली है, लेकिन बहाली नहीं हो रही है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि इन सभी मसले को लेकर उनकी पार्टी पूरे बिहार में संघर्ष करेगी। बीजेपी के बी टीम का इल्जाम लगा रहे हैं कि उर्दू टीईटी का मसला किसने उठाया। आपकी बार भी सदन देख लीजिए, पिछले सदन की देख लीजिए। मैं तो यही कहता हूं कि कुदरत ने शायद अक़लियतों के मसाइल को उठाने के लिए हमें जिम्मेदार बना दिया है। क्योंकि महागठबंधन में जो लोग हैं उनकी मुंह में बोल ही नहीं है कि बोल सकते हैं वो, और जो बोलते हैं तो रस्मन बोलते हैं, बोल के अखबार में छपवाते हैं। हुकूमत में जब हो तो फैसले करो, अखबार में लोगों को दिग्भ्रमित क्यों कर रहे हो दो बयान दे करके। आवाज अगर उठा रहा हूं तो मैं अपोजिशन का उठा रहा हूं। जो लोग गठबंधन में हैं अक़लियत के मसाइल पर उसकी मुंह पर पट्टी बंधी हुई है, और जो बीजेपी के लोग हैं अक़लियत से दुश्मनी की बुनियाद पर अक़लियत का मसाइल ही नहीं उठाएंगे। और ये फरीजा बहुस्न खूबी और जिम्मेदारी के साथ एमआईएम अदा कर रही है। मैं कह रहा हूँ 12,000 उर्दू के टीचर, आपने हिंदी के टीचर को 60 नंबर पर बहाल किया, गलत सवालात आपने दिए और उनकी बहाली पर पंगा लगा दिया, आपने बहाल नहीं हुआ। 80,000 स्कूलों में उर्दू के टीचर नहीं है। हर एक स्कूल में उर्दू टीचर देने का वादा हुकूमत कर रहा, हर एक थाना में उर्दू दारोगा देने की बात रही। आज अभी आपने लोगों को इम्तिहान ले लिया, ट्रांसलेटर का भी क्या हुआ है, इम्तिहान ले लिया उनका, उनसे उनके कागजात का वेरिफिकेशन हो गया, काउंसलिंग उनकी हो गई, उनसे चॉइस भी मांग लिया कि किस जिले में बहाली होगी। जब वो लेकर आए हैं तो आप कह रहा कि नहीं आपकी नियुक्ति गलत है, आपका फला चीज गलत है, आप फलाने कोटे में आ गए हैं। मैंने कहा बाल बच्चे सब तुमने करा दिए और कह रहे हो कि निकाह गलत है। तो उन बेवकूफों को, जो बेवकूफ ऑफिसर तुम्हारे यहाँ बैठे हुए हैं, किन लोगों ने उनका काउंसलिंग करवाया, वो गलत था तो उनको एडमिट कार्ड नहीं मिलने थे, उनका एग्जाम नहीं होना था, उनका रिजल्ट नहीं आना चाहिए था। ये सारा कुछ तमाशा कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कि उर्दू वाले अक़लियत से जुड़े हुए हैं और दूसरे लोगों तो ऐसा नहीं होता। अब उर्दू एडवाइजरी कमेटी है, वहीं हिंदी परामर्शदाता समिति है, 6 महीने के अंदर उसमें बहाली हो जाती है, और उर्दू मसावरती कमेटी में बहाली नहीं हो रही 4 साल से। मदरसा का चेयरमैन अब तक नहीं बन सका है। तो ये जो दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, ये 12,000 बच्चे उर्दू के टीचर के डंडे खा रहे हैं। हाई स्कूल में 9-1 का मानक मंडल था, अब 6-1 का कर दिया, और उसमें दूसरे सब्जेक्ट के टीचर आपने रखे और उसमें उर्दू का टीचर नहीं रखा। आपने संस्कृत पढ़ाने का मौका रखा, फारसी को खत्म कर दिया, अब उर्दू को भी खत्म कर रहे हैं। यही तो मसाइल हैं। इन्हीं मसाइल की आवाज उठाने की वजह से गला दबा रहे हैं हमारे 4 लोग जो हमारे बाजू और पंख काटे गए। वो किस वजह से काटे गए? इसी वजह से काटने गए कि जिन चीज़ों को पर्दापोशी करके ये मज़ारों पे जाकर चादर नहीं चढ़ाते हैं, बल्कि हमारे मसाइल पर चादर चढ़ाते हैं, और टोपी खुद नहीं पहनते हैं, वो टोपी हमको पहना देते हैं। और ये मैंने यही कहा कि मैं टोपी पहनने वाला नहीं हूँ। मेरे बुजुर्गों का वकार बहुत बुलंद है, उनके नूरानी कब्र को अल्लाह नूर से मनवर कर दिया है। आपके चादर की मोहताज नहीं है, हमारे बदन पे कुर्ता नहीं है, हमारी माँ बहनों को दवाइयाँ नहीं मिली है, हमारे लिए इंसाफ करो। यही बात तो बताने के लिए हम लोग आए हैं।